सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए ये कुंडली है महेंद्र सिंह धोनी की, वो क्रिकेटर जो है, हाँ, स्टार क्रिकेटर। अच्छा, ये कुंडली हम लोग पहले आपको पढ़ा चुके हैं। ये हम किस वजह से लाए कि हम कुछ देख रहे थे इंटरव्यू महेंद्र सिंह धोनी का, उसमें हमको कुछ लक्षण दिखे पामिस्ट्री में। अच्छा। तो हमने सोचा उसका थोड़ा डिस्कशन आपसे करें कि उसका कुंडली के अंदर कुछ सिस्टम बन रहा है कि नहीं। तो अब बाकी कुंडली तो आप एक वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो जो हमारे स्पेशल सवाल हैं, हाँ, उनको आप देखिएगा। अब लक्षण में क्या है कि ये कुंडली हमको लगता है आपने बताई थी एक तरीके से मध्यायु है, है ना? मध्यायु में ही जा रही है कुंडली ना, दो तरह से मध्यायु है। तो 40 से 80 का कालखंड बनता है, एक तरह से दीर्घायु। हाँ है। अब देखिए ये इंटरव्यू चल रहा था, हमने ये इंटरव्यू देख रहे थे, हम ऐसी नजर पड़ गई हमारी, तो हमने उसको स्क्रीन को पॉज किया। आप देखिए जहां हमने गोले लगाए हैं, यहाँ हृदय रेखा धुंधली हो गई है, और यहाँ जीवन रेखा तो टूट ही गई है। यहाँ पे टूटी है ना? ये उम्र कितनी लगभग आएगी? 50 के आसपास बैठी? नहीं, ये उम्र 65-70 के आसपास है, 70-80 के आसपास आएगी। ये यहाँ से 20 से 48 बनता था। नहीं, हाँ, ये यहाँ पे 65 से 70 आएगी। और ये देखो यहाँ स्वास्थ्य रेखा भी, हाँ, वही हम देख रहे हैं, आ रही है। स्वास्थ्य रेखा पूरी कट रही है। हाँ, कोई मंगल रेखा पीछे है नहीं, है ना? तो ये हृदय रेखा जो यहाँ पे दिखती है, हाँ, ये हृदय से संबंधित रोग तो दे सकती ना। हाँ, ये जरा इसमें देखिए, हृदय रोग की स्थिति तो ये बना सकती है। हाँ। सीधी सी बात है, गुरु यहाँ बैठा है चतुर्थेश लग्न में, हाँ, है ना? और गुरु की मकर नीच राशि है ना? तो ये नीचाभिलाषी हो गया गुरु। और यहाँ चंद्रमा भी बैठा है, ठीक है, और शनि के साथ गुरु बैठा है। शनि वैसे तो पंचमे से राजयोग कारक है, 1 2 3 4 5, लेकिन बाकी इस गुरु पे यहाँ ये मंगल की दृष्टि आ रही है। कन्या लग्न में है, मंगल अष्टमे से कारक ग्रह है, तृतीय से, तो मंगल की यहाँ जो दृष्टि आ रही है चौथे घर पे, है ना? और चतुर्थे लग्न में ही उच्चाभिलाषी है, ठीक। शनि चंद्रमा लग्न में है, विषयोग बनाएंगे, ठीक बात है, ठीक। और शनि ये भी काम करेगा क्या? शनि की एक राशि छठे भाव की है, हाँ, तो वो रोग के साथ, हाँ, में गुरु के साथ बैठा है, हाँ, और चंद्रमा के साथ में, तो जब विषयोग बनाएगा तो ये लग्न शरीर को प्रभावित करेगा, है नी? तो ये जो तुम यहाँ हृदय रेखा देख रहे हो, तो ये इनको हृदय से संबंधित रोग तो दे सकता है ना? हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत, हाँ, है नी? और ज्यादा तनाव ले ले तो हृदयाघात भी हो सकता है। नहीं, हार्ट अटैक का तो नहीं, हार्ट अटैक में तो चतुर्थेश को पीड़ित होना चाहिए राहु मंगल से। अच्छा, हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो बन सकती है। और ये जो यहाँ जीवन रेखा ब्रेक हो रही है, उसका क्या सिस्टम बन सकता है? जीवन रेखा तो 65-70 साल के आसपास ब्रेक हो रही है। अच्छा, है नी? तो मध्यायु के कालखंड की जन्म कुंडली है, तो वो 40 से 80 है। हाँ, तो आगे भगवान जाने की आगे कैसे क्या होगा, लेकिन ये है कि ये है, देखिए ना, लक्षण है यहाँ। ये यहाँ पे 70 साल के आसपास है नी? इनके स्वास्थ्य रेखा भी यहाँ आ रही है, और यहाँ जीवन रेखा टूटी हुई भी है, तो वो है। तो ये लक्षण है हाथ पे ना, तो ये लक्षण जो है कुंडली के अंदर वो मैच भी कर रहे हैं, हाँ, है ना सारे। अच्छा, लक्षण हमेशा जो है वो वर्तमान से बनते हैं, हाँ, है ना? तो अभी ये इन्होंने तो लगभग रिटायरमेंट ले ही लिया है, लेकिन क्या है कि संपत्ति तो खूब सारी है, हाँ, और काम तो करते ही होंगे, हाँ, तो उसका तनाव सब लेते ही होंगे, हाँ, है ना? तो ये हमने इस वजह से निकाल ली थी कि हमने ये देखा यहाँ पे कि हमको कुछ अशुभ लक्षण यहाँ दिखाई दिए, तो हमने कहा इसको एक बार यहाँ, हाँ, तो हृदय रोग की संकेत तो है ना? तो हृदय रोग में हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, हाँ, या लो ब्लड प्रेशर, हाँ, इस तरह की चीजें तो हो सकती है, हाँ, है ना? और बाकी आयु तो मध्यायु के कालखंड में है ही 40, और मध्यायु चल भी रही है, अब हमारा एक सवाल देखिए,
कि 42 के हैं, मध्यायु का कालखंड की कुंडली है, हाथ पे रेखाएं भी हर चीज है कि हाँ ये यहाँ पे अशुभ लक्षण है। तो मृत्यु तो 40 से 80 के बीच में कभी भी हो सकती है। हाँ, लेकिन चूंकि वहाँ पे स्वास्थ्य रेखा, ये जो जीवन रेखा टूटी हुई जहाँ पे है, हाँ। वो आयु का काल जो है उम्र करीब 70-75 के आसपास बैठती है। ये यहाँ पे कितना बनेगा? 65 से 70? 70 से 75 बैठेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो अब यहाँ जो ये 60 से 75 या 70 के बीच इनको शारीरिक कष्ट तो होगा। 60 से 70 के बीच में? 60 से 70 के बीच में। अच्छा। उम्र के बीच में। हाँ। तो शारीरिक कष्ट, वो जो हृदय रेखा वहाँ पे कमजोर है, हो सकता है कि हृदय से संबंधित स्वास्थ्य बिगड़े, प्रभावित हो, उसका संकेत है। या शरीर में कोई और भी रोग की स्थिति आ सकती है। तो वो तो चीज इनके हाथ में है। लेकिन अब चूंकि ये एक ही हाथ, यहाँ दाहिना हाथ ही दिख रहा है, वो बायां हाथ दिख नहीं रहा, बायां दिखा नहीं, तो हो सकता है ये लक्षण उसमें ना हो बाएं हाथ। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये इसके बारे में कुछ गारंटी तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक दोनों हाथों की रेखाएं पूरी न दिखे ना। हाँ, फिलहाल आयु का कालखंड मध्य आयु का है, और इसमें जो जीवन रेखा जहाँ पे आके टूटी है, तो वो उस जगह है, वो आयु का कालखंड 70-75 वर्ष। तो इनको जो है जीवन में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी स्वास्थ्य के प्रति। स्वास्थ्य के प्रति, ये स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरते तो ज्यादा ठीक है ना, ज्यादा ठीक रहेगा। ये तो होता है। इनकी हॉरोस्कोप जो है वो इंडिया के एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने तब देखी थी जब ये स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने तब इनसे कहा, हमारी उनसे बात हुई थी, तो इन्होंने कहा, इनको बताया था महेंद्र सिंह धोनी को कि तुम आगे चल के स्टार बनोगे। तो अच्छा, हॉरोस्कोप में तो राजयोग है, वो तो है, ये लग्नेश दशम में राजयोग बना रहा, पंचमेश लग्न में आ गया, तो राजयोग तो सब पूरा था। लेकिन हमको लगता नहीं कि उन्होंने हाथ भी देखा होगा या कुछ ऐसा। हाथ कहाँ देखा? हाथ बहुत जल्दी कोई एस्ट्रोलॉजर देखता ही नहीं ना, देखते नहीं, पढ़ते भी नहीं है और देखते भी नहीं होता। अब ये तो हम लोगों ने शुरू किया है नई चीज कि हाथ साथ में जो है हाथ का मिलान किया जाए, हाथ का मिलान करते हैं, चेक किया जाए, देखा जाए इसमें क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाथ में संकेत है ये कुंडली पर बनते हैं, कुंडली पर दिखता है ना, कि हृदय से संबंधित कोई समस्या का संकेत दिखता है, हृदय रोग का। तो वो चीज तो है। अच्छा, ये गुरु और शनि जो इकट्ठे वो बनाते हैं प्रवज्या हैं। प्रवज्या धारक लोग शांत स्वभाव के होते, मिलनसार होते हैं, मीठे होते हैं। हम लोग वो चर्चा कर रहे थे उसके आत्मज्ञान की, तो ये तो हमने इस वजह से निकाल ली थी कि हमको ये दिखा था अचानक से, तो हमने कहा इसको थोड़ा सा आपसे जो है डिस्कशन करवाएं। वो बताइए जरा कि आत्मज्ञान वाले में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तत्वदर्शन की। तो अभी एक आदमी को तत्वदर्शी महापुरुष खोजने के लिए वो कैसे करेगा? टीवी देखेगा, पत्रिका पढ़ेगा? क्योंकि टीवी के ऊपर जितने भी लोग आते हैं गेरुआ वस्त्र पहन के, या अब तो कई तरीके के वस्त्र पहन के, वो बोलते अपने को सब तत्वदर्शी ही हैं। देखो, मैं एक साधारण सी चीज बताता हूँ। क्या? समय के महापुरुष के बारे में एक बहुत ही साधारण सी चीज मैं बताता हूँ कि समय के महापुरुष को कोई साधारण मनुष्य पहचान ही नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज तो ये है। वो हमारे आंखों के सामने से हमारे जैसे ही कपड़े पहने व्यक्ति निकल जाएगा, है ना? हम उसको नहीं जान पाएंगे कि ये समय के महापुरुष हैं। वो कोई गिरवा सफेद धारण करने की उसको आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि जो वास्तविक होता है वो बनावट में विश्वास ही नहीं करता। तो मैं इसको एक और इसकी जो है तर्क देता हूँ कि तुम भगवान को ढूंढ नहीं सकते, ठीक है? हो सकता है कि तुम बाजार में बैठे हो कहीं और भगवान तुम्हारे जैसे ही शर्ट पैंट पहने हुए तुम्हारे सामने से गुजर जाएं, ठीक है? तुम नहीं जान सकते। तो भगवान इस सृष्टि में, इस धरती पे अगर हैं भी, मान लो इस समय वर्तमान में कहीं हैं सशरीर, मनुष्य के रूप में, या समय के महापुरुष मनुष्य के रूप में धरती पर हैं, तो कोई कैसे पहचानेगा, है ना? क्योंकि अपने समय में तो जीसस को भी कोई नहीं पहचान पाया, नानक साहब को कोई नहीं पहचान पाया था, कृष्ण को अकेला अर्जुन पहचान पाया, वो भी तब जब कृष्ण ने ज्ञान दिया। तब तक तो वो मामा के बेटे और बुआ के बेटे ही समझते थे। वही चीज तो ये भी इसके साथ में एक चीज चलती है। अब ये महापुरुष के ऊपर है
कि उसकी करुणा में कौन कौन जीव आते हैं। अच्छा। जिस पे उन्होंने करुणा कर दी वो मुक्त हो गया, उसको पहचान हो जाती है। हाँ, उसको ज्ञान दे देंगे, है ना, बुला करके ज्ञान दे देंगे और उसको पहचान हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। अब एक चीज बताइए कि तत्वदर्शी महापुरुष से किसी का मिलन हुआ, अच्छा, उसके बाद उसको तत्वदर्शी महापुरुष ने वो जो ज्ञान स्वरूप क्रिया बताए, उसके बाद उस आदमी ने अपनी साधना की। थोड़ी साधना की गहराई चीज बताइए कि जैसे आपने बताया कि इस शरीर के बाहर जो ब्रह्मांड है, तो कोई साधना में शरीर को पार किया, तो अब जब शरीर को वो पार करेगा तो ये जो ब्रह्मांड के अंदर जाएगा वहां तो कुछ दिख तो रहा नहीं। जैसे शरीर के अंदर की आपने चीज बताई कि एक चक्र है, फिर दूसरा चक्र, तो ऐसे ब्रह्मांड में जाएंगे तो किस चीज को वो देखेगा, किस चीज को महसूस करेगा, उस पर कुछ बताइए। हाँ, तुलसीदास जी ने एक दोहे में इसके बारे में लिखा, आत्मा का, अच्छा, ये ब्रह्मांड में जो विचरण होता है, क्या लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे बिदनाना। अच्छा। ये आत्मा की परिभाषा तुलसीदास जी ने एक दोहे में लिखी कि बिन पग चले, यानी वो ब्रह्मांड में बिना पैरों के चलती है आत्मा। सुने बिन काना, उसके कान नहीं लेकिन वो सुनती है ना, और हाथ नहीं है, और तमाम तरह के वो काम ब्रह्मांड में करती है आत्मा। अच्छा, वैज्ञानिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से इसमें कोई प्रश्न कर सकता है कि आत्मा यदि के पास कुछ है ही नहीं है, अंग ही नहीं है, तो कैसे कार्य करेगी, कैसे चलेगी, कैसे सुनेगी, कैसे देखेगी, है ना। तो मेरा अपना विचार है, शास्त्रों में भी सूक्ष्म शरीर का वर्णन आता है ना। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर एक बहुत ही सूक्ष्म शरीर होता है ना। उसके सब अंग होते हैं सूक्ष्म रूप में, सारी इंद्रियां होती हैं सूक्ष्म रूप में, सारे अंग होते हैं। वो सूक्ष्म शरीर इस ब्रह्मांड में विचरण करता है और वही सब देखता है, सुनता है, चलता है। तो हो सकता है कि ये सही ना भी हो, आत्मा का ही ऐसा गुण हो आत्मा के पास, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली होती है। परमात्मा जी के पास उसका अंश होने के कारण उसके पास शक्तियां होती हैं, तो वो बिना पैरों चल सकती, क्यों नहीं चल सकती है? तो ऐसा हो सकता है। तो अब रही बात वही कि तत्वदर्शी महापुरुष मिलेगा कहाँ? तो तत्वदर्शी महापुरुष संसार में जब भी आते हैं तो वो निर्धारित कर देते हैं यहाँ धरती पर कि हमें इतने जीवों को मुक्त कराना, ठीक है। वो जीव उनके पास चले आते हैं, वो खुद ही बुला लेते हैं अपनी शक्तियों से। वो चाहे अमेरिका में हो कोई मनुष्य या कहीं अफ्रीका में हो, वो अगर तत्वदर्शी महापुरुष भारत में बैठा होगा तो उन्हीं के पास आ जाएंगे, ज्ञान लेंगे उनसे, ध्यान साधना करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये चीज कोई मनुष्य तो नहीं ढूंढ सकता, नहीं। ऐसे कैसे पता चलेगा कि कोई तत्वदर्शी है? हाँ, उसके कर्मों के आधार पे जो उनको देखते हैं लोग, वो जो कर्म करते हैं, या उनके शरीर को या उनके नेत्रों को अगर कोई थोड़ा गौर से ध्यान से देखे, जैसे क्या होता है, एक सबसे बड़ी पहचान मैं बताता हूँ। तत्वदर्शी महापुरुष की इस वर्तमान समय में अगर कोई जानना चाहता है कि कौन है इस संसार में, ठीक है ना, तो आजकल तो टेलीविज़न है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है नहीं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब चीज़ें हैं। तो अगर वो कहीं मान लो इसमें है तत्वदर्शी महापुरुष, है ना, इनमें से किसी भी एक जगह पे हैं, अगर वो ध्यान से उनके नेत्रों को केवल 2 मिनट मात्र देख ले, ठीक है ना, केवल 2 मिनट उनको ध्यान से उनके नेत्रों को देख ले तो वो स्वयं ध्यान में पहुंच जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया। उसको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सद्गुरु की जो ऊर्जा होती है
ज्ञान की वो सदगुरु के नेत्रों में होती है, वो नेत्रों से ही ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी उस मनुष्य में, वो स्वयं ध्यान में चला जाएगा। ये चीज होती है। ये तो आपने बहुत बड़ी चीज बता दी। ये तो मतलब ये इस बार इस समय का नहीं चाहिए थी। हाँ, इस समय का जो है ये पुराने जमाने में होता था। हाँ, कि लोग जो है वो नेत्रों को 1-1.5 मिनट देख के पहचान लेते थे कि ये एनलाइटेंड है नहीं, कहीं के वो महापुरुष मिल गए। कारण ये है कि समय के महापुरुष के नेत्रों को कोई ध्यान से देखे, 1 मिनट में ही उसको शांति महसूस नहीं, अपार परमानंद का सागर उनके नेत्रों में दिखेगा और बिल्कुल शांत, जिसमें कोई हलचल नहीं है। आंखें एकदम शांत हो जाती हैं। ये चीज हमें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बता दी। ठीक है, चलिए क्या करना, थोड़ा बहुत तो हाँ ठीक है नहीं। देखिए अब ये एक इन्फॉर्मेशन है, अब इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कैसे लेती है वो पब्लिक के ऊपर, और इन्फॉर्मेशन कोई वो तो कराएगी नहीं। मैं ये जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग ट्राई मारेंगे, नहीं ट्राई करेंगे, करते ही सब लोग, है नहीं? वीडियो देखेंगे, आँख देखेंगे, सबकी आंखें सब एक दूसरे को देखते हैं। आँख के बारे में एक चर्चा चलती है कि आँख के पीछे आत्मा बैठकर और इस पूरी सृष्टि को देख रही। तो जिसकी आत्मा जागृत होगी उसकी आंख गहरी हो जाएगी, और जिसकी आत्मा जागृत नहीं होगी उस पर आंख पे मन दिखाई देगा, विचार दिखेंगे नहीं। मैं ये नहीं जानता कि अब इस समय ये प्रश्न कैसे आया, क्यों हुआ। अब ये तो प्रश्न हो सकता है कि किसी को ध्यान, हाँ किसी का समय आया हो, किसी का समय आया हो तो ध्यान में उतर जाएगा। हाँ, नहीं हमको पता है, अगर किसी का समय ना आता तो ईश्वर हमसे न कहता कि तुम ये सवाल पूछ लो, और आपसे न कहता कि तुम ये जवाब दे दो। हम इस बात को बहुत ही पक्के तरीके से समझते हैं कि इस प्रकृति के अंदर कॉज एंड इफेक्ट, हाँ कारण बिल्कुल, और वो कार्य कारिणी, बिल्कुल सही, वो जो काम करती है वो क्यों काम करती है। हाँ तो ठीक है ना, किसी का कल्याण होगा वो अच्छी चीज है, वो तो अच्छी चीज। अच्छा एक चीज बताइए कि एक सवाल ऐसे हमारा है, और इधर 2-3 दिन से हम इस पे चिंतन कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि समाज के अंदर जो लोग अच्छे आदमी दिखते हैं कि आदमी दिल का अच्छा है, उसके साथ बहुत बुरा चल रहा होता है, और जो दिखते हैं ये दिल के बड़े बुरे हैं उसके पास सारे ऐशो आराम और हर चीज होती है। इनके कुछ कारण होते हैं क्या? इसका कारण वास्तव में होता है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार। संत महात्माओं को छोड़ करके सामान्य मनुष्य की बात करता हूँ, हाँ जो एनलाइटेंड नहीं है उनकी बात, जो एनलाइटेंड नहीं, तो वो उनके अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर, ठीक है नहीं, आज उन्होंने सुधार किया, अपने को सुधारा, है नहीं, सात्विक जीवन जी रहे हैं और ईमानदार हैं, लेकिन अब वो पिछले जन्म के कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो कर्म पूरे नहीं हो जाएंगे, है ना। या तो कोई एनलाइटेंड मास्टर मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, समय के महापुरुष, तो वो ज्ञान दे दें, ज्ञान की साधना करके वो उन कर्मों को हटा सके, कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगी, कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक वो चीज नहीं होती है तो पिछले जन्मों के कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। अच्छा, जो इस समय लोग पाप कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं इस समय, लेकिन वो सुख भोग रहे हैं, वो पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब जो ये कार्य कर रहे हैं इसका फल इनको हो सकता है इसी जीवन में मिले, नहीं इस जीवन में मिले तो अगले जन्म में मिलेगा। इस तरह की सारी चीजें होती है। और एक चीज ये बताइए कि जैसे ये जो अभी आपने बोला पिछले जन्म, इसमें बहुत सारे मतांतर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पिछला जन्म होता है, कुछ कहते हैं कुछ नहीं होता है। हाँ, तो आपका अपना क्या इस पे विचार है? हमारा तो ये मानना है कि क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और वेद कहता है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है। भगवान श्री राम जी हों चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हों, सबने बताया है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो फिर है। नहीं, ये तो बात हुई राम जी की। हाँ, आपका अपना क्या? हमारा मानना है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि आपने ध्यान की अवस्थाओं में पुनर्जन्म के सिद्धांत को घटित होते हुए देखा है।
क्योंकि हमने कहीं पढ़ा है धम्मपद में कि बुद्ध ने भी इसकी मान्यता दी थी कि उन्होंने इस विधि को कुछ कहा था कि इस विधि के सहारे तुम ध्यान में उतरकर और पिछले जन्मों में जाकर देख सकते हो कि तुम हर बार यही काम करते हो, है ना, खाना कमाना और मर जाना। तो सीधी सी बात है, और मैंने भी ध्यान में इसको अनुभव किया है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती और इसी पुनर्जन्म की प्रक्रिया को तोड़ने के लिए सद्गुरु की जरूरत होती है। बस कार्मिक साइकिल जब तक टूटेगी नहीं, कर्म बंधन छूटेगा नहीं, आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। तो ये बात है। यार ये ठीक है फिर, वो तो ये तो बहुत ही लंबा चैप्टर है, अब सब कुछ एक ही वीडियो में तो नहीं पूछ लेंगे ना। और सवाल भी हमारे आज तो लगभग दिमाग हमारा हो गया शांत, सब खत्म ही हो गया सवाल। और ये इनकी जो है तो ये आपको कैसा लगा, ये आप अपना विचार बताइए। हमने एक नई चीज शुरू कर दी, ये बहुत बढ़िया है कि जैसे आपसे हम ये कुंडली पढ़वाते थे, अब हम लोगों के वीडियो देखते एकदम से कोई चीज दिख गई, हमें वहीं स्कैन कर लिया इसको तुरंत। देखो इससे एक चीज बढ़िया अच्छी ये हो जाएगी क्या कि जन्म कुंडली से हाथ की टैली हो जाएगी, है ना, तो तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा, तो ये ज्ञान और समृद्ध हो जाएगा। यही होना भी चाहिए। होना भी चाहिए भाई। इसमें जितनी रिसर्च की जाएगी, जितने शोध किया जाएगा, उतने नई चीज निकल के आएगी। अब आप देखिएगा, हम हर वीडियो में लगभग कोशिश करेंगे कि उस इंसान की जो है ये चीजें ठीक है, वो जितने लोगों की मिल जाएगी ठीक है। लेकिन ये एक अच्छी चीज है ना कि जब हम तुलना करेंगे हस्तरेखा से और जन्म कुंडली से, तो एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आएगी। ठीक है फिर, है नहीं? हाँ ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है, वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है, मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।